मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बेनीवाल के साथ हूँ, आजीवन रहूंगा और 35 साल से लड़ रहा हूँ। रामदेव जी, कन्नी राम जी और शहीद राम कुमार जी गुर्जर को मानने वाला आदमी हूँ और किसी को मानता नहीं। बाबा साहब को मानता हूँ, कांसी राम जी को मानता हूँ। एक मिनट, और पहले बहन जी को मानता था, बहन जी को मानना छोड़ दिया। कारण बताऊं, जो किसानों पे और एससी समाज पे जो तकलीफ आज तक आई है, तो इस प्रदेश के अंदर तो एक ही आदमी लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल, और देश के अंदर चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं। इस चीज को पहचानो, आप ऐसे झूठ मत बैठे रहो, ये तो तकलीफ में आ जाओगे। हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं तो आपके जितने एमएलए ना हाथों को पीटा हुआ है मेरा विश्वविद्यालय के अंदर। अगर आप नहीं समझोगे ना तो ये धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर देंगे। सुनो, आपके काम की बात बता रहा हूँ। और फिर 10-15 साल बाद आप लोग भी चले बूढ़े हो गए ना हमारी तरह, जैसे हम बूढ़े हो गए, अब आप भी बूढ़े हो गए, तो ये कहते हैं कि सावरकर है ना, जो सावरकर है, उसने जेल में बैठ के संविधान लिखा था। ये कहते हैं बाबा साहब ने लिखा ही नहीं। आज इस श्री सीमेंट के मामले में हजारों तकलीफें आई, आपको पता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से बात करनी हो, डीजी से बात करनी हो, उनको धमकाना हो, मुख्यमंत्री को डराना हो, यहाँ के एसपी को डराना हो, कलेक्टर को डराना हो, दोनों को डराना हो, वो काम बेनीवाल जी ने किया। जब आज हम अपन लोग धरने पे बैठे हैं, इस राजकुमार ने, इसने बाबा साहब का नाम लेके, काशी राम जी का नाम लेके पहला चुनाव जीता, पड़ोस का एमएलए उसने जीता, दोनों ने बेच दिया, आपके वोटों को बेच दिया। बताओ आप, किसान आंदोलन में जो बहनें तकलीफ पा रही हैं, किसानों के वोट से राजस्थान में 10 एमपी निर्वाचित हैं, 10 एमपी किसानों के वोट से बने हैं। एक भी गया क्या वहां? एक भी नहीं गया। बेनीवाल साहब गए, पहले सांसद है जो गए, और बसपा को तो राजस्थान में खत्म ही कर दिया ना, छाओं के छाओ बिक गए। आप बताओ बिके नहीं बिके? आप बताओ ना, बसपा पार्टी है क्या? हमारे तो 3 एमएलए थे, पुखराज जी मेघवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम तो नहीं बिके। मैं समय समय पर यहाँ गोठड़ा के अंदर जो ये अपना किसान आंदोलन चल रहा है इस श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ, उसमें बार बार आया हूँ। विजेंद्र जी मेरे विश्वविद्यालय के टाइम के मित्र हैं, इनके बुलावे पे, मैं छोटे से बुलावे पे हमेशा आया हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, अपने और पराये को पहचानो। अगर झूठे यहाँ बैठ के सुन के चले जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो किसानों पे और एससी समाज पे जो तकलीफ आज तक आई है, तो इस प्रदेश के अंदर तो एक ही आदमी लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल, और देश के अंदर चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं। इस चीज़ को पहचानो, आप ऐसे झूठ मत बैठे रहो, ये तो तकलीफ में आ जाओगे। हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं तो आपके जितने एमएलए ना हाथों को पीटा हुआ है मेरा विश्वविद्यालय के अंदर, और मेरे को तो एमएलए बनने का शौक नहीं है। समझो बात को, और सही बात सुनो आप, सही बात जो ये कह रहे हैं ना, उस बात को आप समझो। मैं आपको 2-3 बातें कहूँगा जो आप बड़े ध्यान से सुनो। आप अपने आदमी को पहचानो। आज बेनीवाल जी कहीं भी रहे होंगे, किसान के लिए उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। आज इस श्री सीमेंट के मामले में हजारों तकलीफें आई, आपको पता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से बात करनी हो, डीजी से बात करनी हो, उनको धमकाना हो, मुख्यमंत्री को डराना हो, यहाँ के एसपी को डराना हो, कलेक्टर को डराना हो, दोनों को डराना हो, वो काम बेनीवाल जी ने किया। जब आज हम अपन लोग धरने पे बैठे हैं, जब आज अपन लोग धरने पे बैठे, इस चीज़ को समझो आप, और अपने लोगों को पहचानना शुरू करो। और आप मैं कह रहा हूँ, बैठे मेरे छोटे भाई, ये जय भीम बोल रहे हैं, भीमराव साहब को पढ़ो, आप बाबा साहब को पढ़ो, काशी राम जी को पढ़ो, चंद्रशेखर जी को पढ़ो। ऐसे झूठे नारे लगाने से क्या मतलब? आपने जितनी बार यहाँ पे इस राजकुमार ने भाई साहब खड़े हैं, इसने बाबा साहब का नाम लेके, काशी राम जी का नाम लेके पहला चुनाव जीता, पड़ोस का एमएलए उसने जीता, दोनों ने बेच दिया, आपके वोटों को बेच दिया। बताओ आप, तो इस चीज़ को समझो, आप अपने पराये का फर्क समझो। और आप पीछे खड़े हो, ताली बजाओ यार, बैठे हो ऐसे बैठे हो, समझो इन चीज़ों को, अपने पराये को समझो। आपकी लड़ाई आजकल एक बीकानेर के अंदर एससी समाज का बच्चा खत्म हो गया। सुनो मेरी बात, आप परिजनों पे दबाव बनाया गया कि इसको ले जाओ, पोस्टमार्टम कर दिया, जड़ाओ। वहाँ एमपी साहब ने फोन किया, जब जाके वहाँ धरने पे बैठने दिया लोगों को। तो आज अपनी जो समस्याएं आ रही हैं, अपने जो लोग हैं उनको समझो आप। किसान आंदोलन में अपनी बहनें तकलीफ पा रही हैं, वहाँ पे सिर्फ एमपी के रूप में, अरे सुनो, किसान आंदोलन में जो बहनें तकलीफ पा रही हैं, किसानों के वोट से राजस्थान में 10 एमपी निर्वाचित हैं, 10 एमपी किसानों के वोट से बने हैं। एक भी गया क्या वहां? एक भी नहीं गया। बेनीवाल साहब गए, पहले सांसद है जो गए, और दूसरे चंद्रशेखर जी को इस चीज की मैं बधाई देना चाहूंगा कि लगातार उन बहनों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और अन्याय के खिलाफ पूरे देश में जहां भी किसी पर अन्याय हो, चाहे वो किसान कौम से हो, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो किसी समाज से हो, चंद्रशेखर जी जाते हैं देश के अंदर। और राजस्थान में इनका जो काम निभा रहा है वो हनुमान बेनीवाल है। आप बेनीवाल को समझो, पढ़ो, कितनी समस्याएं आती हैं। आज इन्होंने अग्निवीर अग्निपथीय योजना लागू कर दी, उसके खिलाफ जो अपने बच्चे फौज की नौकरी करते थे उसको खत्म करने की बात ये कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को समझो आप। आज ये बीजेपी वाले इतने हराम जाते हैं, देश को ले जा रहे हैं। आपको सुना बात, ध्यान से सुनो,
24 का चुनाव हिंदू मुसलमान पे ले जा रहे हैं। खान साहब बैठे हैं मेरे बीच में, इस चीज को समझो आप। हिंदू मुसलमानों का अपने देश में कभी झगड़ा नहीं है, ये चुनाव को ले जा रहे हैं वहां, इस चीज को समझो आप। और आज धरने पे अपन क्यों बैठे हैं? यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? आपकी कमी के कारण बैठे हैं। आज प्रतिभाजी यहाँ जीत जाती, प्रतिभाजी को आप जिता देते, धरने बैठना पड़ता, 1 घंटे नहीं बैठना पड़ता। ये कंपनी में विजेंद्र जी बैठे रहते हैं यहाँ ऊपर एमडी बन के, 1 घंटे अपने को नहीं बैठना पड़ता। अपनी कमजोरी है, उस चीज को तो आप समझते नहीं। आपने इसको जिताया, उसकी तकलीफ अपन पा रहे हैं, तो ये तकलीफों को आप समझो। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे और झूठी भाषण सुन के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो बेनीवाल के साथ हूँ, आजीवन रहूंगा और 35 साल से लड़ रहा हूँ। रामदेव जी, कन्नी राम जी और शहीद राम कुमार जी गुर्जर को मानने वाला आदमी हूँ, और किसी को मानता नहीं। बाबा साहब को मानता हूँ, कांसी राम जी को मानता हूँ। 1 मिनट, और पहले बहन जी को मानता था, बहन जी को मानना छोड़ दिया। कारण बताऊं, यूपी की जितनी टिकटें बांटी ना, अमित शाह ने दी वो बांटी है। अमित शाह ने लिस्ट बना के दी, वो सारी टिकटें बांट के बहुजन आंदोलन को खत्म कर दिया यूपी के अंदर। तो आप समझो अपने दुश्मनों को, नहीं समझोगे तो खत्म हो जाओगे। अब ये धरने में तो हमने संभाल रखा है, एमपी साहब ने संभाल रखा है, आज अपन बैठे हैं इस धरने पे, तो आप तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर इन चीजों को समझो आप, और समझ के अपने और पराये का पहचान करो। अपन तकलीफ के बारे में अपने गलत वोट दिया, उससे तकलीफ पा रहे हैं, इन चीजों को समझो। बसपा को तो राजस्थान में खत्म ही कर दिया ना, छाओं के छाओ बिक गए। आप बताओ बिके नहीं बिके? आप बताओ ना, बसपा पार्टी है क्या? हमारे तो 3 एमएलए थे, चंद्रशेखर जी को बताना चाहूंगा, 2 SC समाज से हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष SC समाज से हैं, पुखराज जी मेघवाड़। पुखराज जी मेघवाड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम तो नहीं बिके, न उधर गए न इधर गए, हमेशा गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो, अपने आदमी को पहचानो। आपके देश में चंद्रशेखर जी हैं, प्रदेश में बेनीवाल जी हैं, इस बात को समझो। जय जवान जय किसान, इन 2 आदमियों को समझो आप। अगर आप नहीं समझोगे ना, तो ये धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर देंगे। सुनो, आपके काम की बात बता रहा हूँ। और फिर 10-15 साल बाद आप लोग भी चले बूढ़े हो गए ना, हमारी तरह, जैसे हम बूढ़े हो गए। अब आप भी बूढ़े हो गए तो ये कहते हैं कि सावरकर है ना, जो सावरकर है, उसने जेल में बैठ के संविधान लिखा था। ये कहते हैं बाबा साहब ने लिखा ही नहीं। ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। इस चीज को समझो आप। और यहाँ प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी मिली जुली है, दोनों एक हैं। दोनों किसानों की और SC समाज की पूरी दुश्मन है, दोनों मिली जुली है। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है यहाँ।